इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मुतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। इब्राहिम टोल प्लाजा पर कर्मियों की बढ़ रही है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार। नारायणी सेना कृष्ण ने सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। टोल प्लाजा से 11 किलोमीटर के रेडियस वालों से टोल टैक्स में मिले छूट। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद से चंदौसी राजमार्ग पर इब्राहिमपुर टोल प्लाजा है। नारायणी सेना कृष्णा ने टोल प्लाजा के अधिकारी और कर्मचारी आम जनता से दुर्व्यवहार करते हैं, साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। नारायणी सेना कृष्ण के पदाधिकारी का आरोप है कि किसान, छात्र, व्यापारी, मजदूर, फैक्ट्री कर्मचारी व आम नागरिक जो 10 किलोमीटर की परिधि से आते हैं उनसे टोल टैक्स न लिया जाए। नारायणी सेना कृष्ण के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा, स्थानीय किसान जो वहां से अपने खेत पर जाते हैं उनको छूट दी जाए। छात्र छात्राएं जो प्रतिदिन विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको टोल में छूट दी जाए, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान न आए। फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर हैं जिनको सुबह शाम आना जाना पड़ता है, उनको छूट दी जानी चाहिए। टोल कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों से अभद्र भाषा और बुरा व्यवहार किया जाता है, जो तुरंत बंद होना चाहिए। शाहपुर और बकपुरा गांव को जाने वाले रास्ते पर गैरकानूनी ढंग से पिलर खड़ा करके रास्ता बंद किया गया है, तो तुरंत खुलवाया जाए। जबरन वसूली और भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है, साथ ही संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है। बैठक में कहा गया कि टोल प्लाजा पर निगरानी तंत्र बनाया जाए, दोषी टोल कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए और स्थानीय लोगों को प्रभावी ढंग से छूट दी जाए। यदि कार्यवाही प्रभावी ढंग से शीघ्र नहीं की गई तो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन की एक प्रति नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रेषित की गई है। प्रदर्शन में दक्ष यादव, अशोक कुमार, धर्मवीर सिंह, राज यादव, सुमित यादव, कृष्णवीर आदि ने विचार रखे। टोल प्लाजा मोहम्मद इब्राहिमपुर में आपके द्वारा इतना दिया गया है, ये क्या मामला है? असल में क्या है कि ये जो टोल प्लाज़ा है यहाँ पर NHAI की रूलिंग नंबर 11 के आधार पर NHAI ये कहती है कि आप लोकल के किसी भी सिटीज़न से 20 किलोमीटर के दायरे के व्यक्ति से आप शुल्क नहीं लेंगे, टोल नहीं लेंगे। ये लोग जो भी 20 किलोमीटर के दायरे में लोग आते हैं उनसे शुल्क लेते हैं, वो लोग शुल्क नहीं देते। तो ऐसा सुनने में आया है कि ये लोग अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई छात्र है, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, अब वो यहाँ पर अगर झगड़े में फंस जाएगा तो उसका तो एग्ज़ाम छूट जाएगा। मान लीजिए उसकी कोई सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रही हो, या कोई हार्ट का पेशेंट जा रहा हो जो यहाँ बगल में ही रहता है। अब भाई लोकल के आदमी का तो यहाँ से दिन में 10 बार आना जाना होगा, और आप उसे 10 बार आने जाने पे टोकेंगे तो झड़प तो होनी तय है। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर धरना देकर ये मांग उठाई है कि शासन प्रशासन एक मध्यस्थता करते हुए हमारे साथ यहाँ पर इनकी अथॉरिटी के मैनेजमेंट जो भी है उसके साथ हम लोगों की बातचीत करवाकर एक सामंजस्य बैठाएं कि भविष्य में ऐसी कोई भी आपस में झड़प ना हो, और जितने भी यहाँ के लोकल के लोग हैं उन्हें आने जाने दिया जाए जो कि 20 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर एक रास्ता है, हाँ, जो रास्ता बंद कर दिया गया है, लोहे के 1.5-2 फीट के खंभे गाड़कर। हाँ, वो रास्ता 10-11 गाँव को जोड़ता है। अच्छा, देखिए, अब जिस किसी ने भी उस रास्ते को ब्लॉक किया है तो यहाँ के लोकल के लोगों ने मुझे भी इस चीज़ को बताया था, तो वो किस आधार पर किया है और किस कानून और किस नियम के तहत किया है
उस चीज़ का उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि भाई आप जो सरकार है, सरकार एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्टिविटी करने के लिए सड़कें बना रही है। आप सड़कों के बीच में बैरियर या ये जो सरिये या फिर जो कुछ भी लोहा लगा रहे हैं, तो आप लोकल के लोगों को ये कहीं ना कहीं परेशान ही कर रहे हैं। तो ये तो गैरकानूनी है, ये गलत है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कहीं तक ऐसा कोई भी प्रावधान होगा कि गांव के लोगों के आने जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया जाए। मतलब आज करणी सेना द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन था, तो क्या आश्वासन मिला जहाँ इस मामले में? उनकी मांगे थी 10 से 15 किलोमीटर तक टोल फ्री होना चाहिए। जितने भी स्थायी गाँव आ रहे हैं उनके लिए फ्री किया जाए प्लाजा। उनके लिए क्या आश्वासन मिला? हमने आश्वासन दिया, ज्ञापन दिया है उन्होंने, हमारे लिए भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है और कोतवाल साहब को भी दिया है। तो अब हमने बोल दिया है 8 दिन तक का टाइम हमने मांगा है। 8 दिन अपने अधिकारीगण ऊपर तक हम बात करेंगे, उसमें जो भी डिसीजन होगा फिर उन्हें बताया जाए। टोल प्लाजा से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ एक रास्ता बंद कर दिया गया है, जो 2-2.5 फीट के लोहे के खंभे हैं। तो उस पर वो किस तरह से बंद है? वो क्या टोल प्रशासन ने बंद कराया है? नहीं, क्या है वो तो प्रशासन ने ही बंद कराया ऊपर। टोल प्रशासन ने बंद कराया है या नहीं, टोल प्रशासन ने बंद नहीं कराया है, ये प्रशासन ने ही बंद कराया ऊपर। प्रशासन ने बंद कराया है? प्रशासन के द्वारा ही बंद हुआ है। लेकिन ये मानते हैं कि 10-11 गाँव को ये रास्ता जोड़ता है, ये तो गलत है। 10-11 गाँव को तो नहीं जोड़ता, ये गाँव 10-11 केवल गाँव जुड़ते हैं। एक ही गाँव को करता है। 10-11 गाँव जुड़ते हैं, सबके नाम बताऊँगा मैं। लोकल रास्ता छोटा, किसान व्हीकल निकलते हैं, ये जो किसान हो गए उनके लिए टोल फ्री कर रखा हमने। टोटल किसान व्हीकल जो भी है अपना, उसके लिए हमने टोल फ्री है। ये देखा जाता है इस तरह से प्रशासन भी बिना किसी शिकायत के रास्ता बंद नहीं कर सकता। नहीं, इसमें हमारा कोई नहीं है। गांव पूरा गांव वाले हैं, गांव वालों ने शिकायत आई होगी। गांव में 2 स्कूलें हैं, एक मदरसा है, तो वहाँ बच्चे, छोटे मोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आज दिन हादसा होने की संभावना रहती है, तो हो सकता है गाँव ने प्रशासन ने मिलकर बंद किया हो। किस गांव के लिए रास्ता जाता है? पहला कौन सा गांव पड़ता है? इब्राहिमपुर गाँव पड़ता है। इब्राहिमपुर वाला। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मुतेश्वर क्रिकेट हॉस्टल मौरामा। प्रवेश के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7897756335 8765330133।